हरिओम। आज हनुमान जयंती है और हनुमान जैसे राम को उसने अपने अंदर रखा है, क्या हम सब ने भगवान जी को ऐसे अपने अंदर रखा है? मैं तो उनकी खाली फ़ोटो ही अपने अंदर अंदर घुसा देती हूँ सो दैट देखूँ कि वो मैं हनुमान की तरह तो नहीं कर सकती, एटलीस्ट उनकी फ़ोटो ही उधर पड़ी रहे। तो उसके लिए हनुमान से हम क्या सीखें कि कैसा सेवक था वो? कैसा भगत था वो? हमें भी तो अपने गुरु का वैसा भगत बनना था ना। पूरे भारत में वो पूजे जाते हैं। उसको शक्तिशाली और कर्तव्यनिष्ठ बताया गया है हनुमान जी को। सेवा और भक्ति राम के प्रति क्या विचित्र है। हनुमान को भगवान शिव का अंश माना गया है और वायु देवा उनके पिता अंजना उनकी माता के रूप में बताई गई हैं। कहा जाता है अंजना एक अप्सरा थी। एक भूलवश ऋषि दुर्वासा ने उनको वानर बनने का श्राप दिया था। अंजना वानर राज गिरज की पुत्री बनी और उनका विवाह सुमेरु पर्वत के वानर राज केसरी से हुआ। इसलिए हनुमान जी को केसरी नंदन भी कहा जाता है। एक उनकी कहानी ये है कि एक बार हनुमान जी को भूख लगी। उनको आसपास कुछ नहीं दिखा तो हनुमान जी ने सूरज को देखा। हनुमान जी बालावस्था में थे। उनको लगा ये एक फल है। वे सूरज को निगलने को नज़दीक जा रहे थे। जैसे-जैसे नज़दीक जा रहे थे वैसे-वैसे अपना आकार भी बड़ा कर रहे थे। इंद्रदेव ने देखा तो उन्होंने हनुमान जी को कहा, हनुमान जी कहाँ मानने वाले थे। तब इंद्र ने वज्र से हनुमान जी पर प्रहार किया था। हनुमान जी मूर्छित होकर नीचे गिरे। ये बात हनुमान जी के पिता पवन देव को पता चली। पवन देव क्रोधित हो उठे। उन्हें सृष्टि के वायु चक्र की गति को बंद कर दिया। अचानक से हवा रुक गई और जीवों का दम घुटने लगा। देवताओं को चिंता हुई कि इस प्रकार वायु के थम जाने से तीनों लोकों की गति रुक जाएगी। इतनी हनुमान जी की शक्तियां, संकट के समाधान के लिए सारे देवता जाकर पवन देव इंद्र से क्षमा मांगने लगे। उनको शांत करने के लिए देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियां और वरदान देने लगे। जैसे ब्रह्मा ने अमरता का वरदान दिया और कहा वे अपनी इच्छा से अपनी उपस्थिति बदल सकते हैं। रिद्धि सिद्धियां थी ना उनके पास। सूर्य देव ने कहा कि वे अपनी ऊर्जा और चमक का एक हिस्सा देंगे और जब चाहे उन्हें वेद का ज्ञान भी सिखाएंगे। वरुण ने कहा कि ये लंबी उम्र के बावजूद वे पानी के प्रभाव से अप्रभावित रहेंगे। यम देवता ने कहा कि उन्हें कभी जम जातना से डरना नहीं पड़ेगा। विश्वकर्मा ने उन्हें वरदान दिया कि उनके द्वारा बनाए गए किसी भी शास्त्र से उन्हें कभी कोई आहत नहीं होती। कुबेर ने उनकी गदा प्रदान की और युद्ध में विजय पाने बने रहने का आशीर्वाद दिया। इस प्रकार देवताओं द्वारा दी गई शक्तियों से हनुमान जी धन्य हो गए। और हनुमान जी को श्राप भी मिला था। हनुमान जी थोड़े बड़े हुए तो वह बड़े शरारती थे। जंगल में रहने वाले ऋषियों को बड़ा परेशान करते थे। उनके नटखटपन से परेशान होकर एक ऋषि ने उनको श्राप दे दिया था और उनकी सारी शक्तियां वो भूल गए। जब अंजनी को पता चला तो उन्होंने ऋषि से माफ़ी मांगी और सब शक्तियां वापस ले ली। सीता माता की खोज में जब राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वन में थे, अपने पिता राजा दशरथ को अपनी सबसे छोटी रानी कैकेयी को दिए गए वरदान का पालन करने के लिए तब सीता का अपहरण लंका के राक्षस राजा रावण ने किया था। जरूरत के समय हनुमान जी ने श्री राम और लक्ष्मण से मुलाकात की। किष्किंधा के वहाँ राजा सुग्रीव के पास ले गए। राम की मदद से सुग्रीव ने अपने बड़े भाई बाली को मार डाला। किष्किंधा की गद्दी फिर से हासिल कर ली। इसके बदले में सुग्रीव ने भी श्री राम को सीता की खोजने में मदद करी थी। तो आप समझ रहे हैं, भगत बनने के लिए इंसान ही नहीं, एक वानर देखो क्या सच्चा भगत निकला है। और भगवान ने किसी प्रेमी ने क्वेश्चन करा था भगवान जी को कि गुरु भक्ति को खोलिए किसको कहते हैं। तो भगवान जी ने क्या जवाब दिया था, दुनिया में एक भी भगत सच्चा गुरुओं को नहीं है। एक भी सच्चा भगत गुरुओं को नहीं है।
इतना श्रद्धा वाला नहीं है जो गुरु को देखकर उसका रूप हो जाए। अनन्य भक्ति एक-एक में आत्मा देखना और प्रेम करना, यही सच्ची अनन्य भक्ति है। रवाजी गुरु भक्ति सच्ची नहीं है, पर सत्य के सिवाय ना रह सके। एक-एक में राम रूप देखो तो प्यार करने में देरी नहीं लगेगी। औरत देखी, आदमी देखा तो अनन्य भक्ति कैसे हुई? उस हमें सिर्फ़ आत्मा दिखाई दे ना, हमें सामने नाम रूप दिखाई देगा तो वो उसके जो कर्म हैं, पाँचों तत्व के, उसके संस्कार दिखाई देंगे, फिर हमारा रिश्ता अच्छा नहीं रहेगा। एक प्रेमी ने कहा था सतगुरु में आत्मा देखने में आती है, पर वो भाव सबके लिए नहीं रहता है। तो भगवान जी ने कहा हम हुए लोभी कि जिससे मिला उसे रिटर्न किया, जिससे हमको मिला उधर भगवान देखा, पर जिनसे नहीं मिलता है उससे हम क्या करते हैं? जिधर अपोजिशन मिलता है, अपोजिशन में प्यार करना ही उन्नति है। अपोजिशन में प्यार करना ही गुरु भक्ति है, जिनसे मिलता है उनसे प्यार करते हैं, जिनसे नहीं मिलता है उनको नहीं करते हैं। भगवान जी बोलते जैसे गुरु पूर्णिमा के दिन प्रसाद खाते हैं, ऐसे गुरु का ज्ञान प्रसाद है। वो लेके सर्व में बाँटें, वो कैसे बाँटें कि आगे वाले की खातिरी होवे कि ये सब सतगुरु देखते हैं। गुरु जब भी हमको देते हैं तो हम उसको उसका प्यार करते हैं, पर जब भी कोई गाली देता है तो उसमें कैसे भगवान देखें, उन्नति कैसे हो, है ना? किस तरह का भगत हमें होना चाहिए, ये आज हनुमान जयंती से हमें सीखना है। हनुमान की तरह अहंकार आया था हनुमान को, उसको भी नहीं भगवान ने छोड़ा था, अर्जुन को नहीं छोड़ा था, तो हमारा अहंकार आएगा तो हम क्या, हमें अहंकार होना चाहिए कि मेरे पास ऐसा गुरु है, जो बाकियों के पास नहीं है। हो हनुमान कहना मेरी राम से राम राम। ओ हनुमान सर पे उठाए लाए संजीवनी बूटी, संजीवनी बूटी। पहुँचाई सीता तक राम की अंगूठी, राम की अंगूठी। मेला लगा है सुन लो पुकार, ओ हनुमान कहना मेरे राम से राम राम।